नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये बात है सन 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। तब भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुकरी अरब सागर में पाकिस्तानी पनडुब्बियों की खोज में था। तभी एक पाकिस्तानी पनडुब्बी हिंगोर, जिसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी थी, उसने काफ़ी दूर से आईएनएस खुकरी पर एक टॉर्पीडो फायर किया, जिससे आईएनएस खुकरी के पैंदे में एक छेद हो गया और समुद्र का पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। आईएनएस खुकरी को डूबने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगा। इतनी देर में जहाज के कर्मचारी अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। उसी समय उस जहाज के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला कुछ और ही मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। वे जहाज से कूदने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि जब तक जहाज में एक व्यक्ति भी रह जाएगा, मैं नहीं कूदूंगा। मैं कैप्टन हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस जहाज के साथ ही जल समाधि लूंगा। आज के समय में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं इस पूरी घटना को। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सालों पहले एक परंपरा होती थी कि कोई जहाज डूबता था तो उसका कैप्टन भी जहाज के साथ ही जल समाधि ले लेता था। और पिछले 400 साल के इतिहास में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। 1982 में फॉकलैंड वार हुआ था। तब यूके अर्जेंटीना की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। उसमें दोनों पक्षों के 7 जहाज डुबाए गए, पर जहाज़ों के कैप्टन जान बचाकर निकल गए थे। और माउंटबेटन, जो भारत के गवर्नर रहे, उनका जहाज भी एक बार 1942 में एक नौसेना युद्ध में डूब गया था, और वे भी उसमें से भाग गए थे। लेकिन ये सभी घटनाएं भारत की नहीं हैं, क्योंकि हम भारतीय दुनिया भर में श्रेष्ठ हैं। हमारी भारतीय नौसेना के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला अलग ही मिट्टी के बने थे। उनका जन्म 15 मई 1976 को गोरखपुर में हुआ था। वे शुरू से ही देशभक्त थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में कैप्टन मुल्ला को दीव दमन के समुद्री क्षेत्र में घूम रही पाकिस्तानी सबमरीन हंगूर पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। वे अपनी टुकड़ी के साथ अपने जहाज आईएनएस खुकरी को कमांड कर रहे थे। उनके साथ दो और जहाज आईएनएस कोठार और आईएनएस कृपाण भी थे। इनमें से एक जहाज में कुछ तकनीकी समस्या आ गई, तो मुल्ला उस जहाज को वापस बॉम्बे पोर्ट पर छोड़ने भी गए थे। अब सिर्फ दो जहाज थे। पाकिस्तान की हाईटेक फ्रांसीसी सबमरीन हंगूर के सामने हमारे जहाज़ों की क्षमताएं थोड़ी कम थीं। हमारे जहाज की सोनार क्षमता महज 2.5 किलोमीटर थी, जिससे हम ज़्यादा दूर की सबमरीन को खोज नहीं पाते थे। और हंगूर काफ़ी दूर 25 किलोमीटर से जहाज़ों की लोकेशन का पता लगाने में सक्षम थी। हंगूर के कैप्टन ने दोनों भारतीय जहाज़ों की लोकेशन पता कर ली, और 3 किलोमीटर दूर से हंगूर ने टॉर्पीडो फायर किया। पहला टॉर्पीडो आईएनएस कृपाण पर फायर किया गया, लेकिन वो चूक गया और टॉर्पीडो कृपाण के नीचे से निकल गया। ऐसा होते ही भारतीय जहाज़ों को पीएनएस हंगूर की लोकेशन पता चल गई। तो कैप्टन मुल्ला अपने आईएनएस खुकरी से हंगूर की तरफ जिग-जैग वे में बढ़ने लगे। तभी हंगूर ने दूसरा टॉर्पीडो फायर कर दिया, जो आईएनएस खुकरी को जा लगा। ये टॉर्पीडो जहां लगा, वहां उस जहाज के हथियार रखे थे, तो वहां एक जोरदार धमाका हुआ और खुकरी में तेजी से पानी भरने लगा। कैप्टन मुल्ला डेक पर आ गए थे। उनके पास अपनी जान बचाने का पूरा मौका था, लेकिन वे अपने अंडर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को जहाज से लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में फेंकने लगे। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ जैकेट एक लेफ्टिनेंट मनु शर्मा को दे दी। लगभग 3 मिनट में पूरा जहाज डूब गया और कैप्टन मुल्ला अपने साथी जवानों के साथ जहाज समेत समुद्र में समा गए। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जानते थे कि उनके जहाज़ों की क्षमता पाकिस्तानी पनडुब्बियों से काफ़ी कम है। फिर भी वे देश की आन बचाने के लिए जंग के मैदान में कूद गए।
मरणोपरांत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए उन सभी जवानों को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मिलता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।